हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एमर्स केमिस्ट्री पॉइंट। जैसा कि हमने कल हम सभी ने क्या पढ़ा था। कल हम सभी ने पढ़ा था 1,3-ब्यूटाडाइईन के लिए जो ये HMO थी, हैकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हाँ, मैं कल थोड़ा फास्ट भी पढ़ा गया था, तो आज मैं आपको धीरे धीरे इसके बारे में बताता हूँ। क्योंकि अगर मैं धीरे धीरे पढ़ाता हूँ तो वीडियो थोड़ा क्या लेंथी हो जाता है, और आजकल लेंथी वीडियो देखना किसी को पसंद ही नहीं है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं फिर से अपने बीटा 1,3-डाइईन का जो ये HMO के लिए इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं। पहले आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी जानकारी देने वाला लगे या थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो इसको लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलो फिर है ब्यूटा 1,3-डाइईन के लिए HMO हैकल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब क्या लिखा हुआ है इसमें, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 कार्बन। जो सिस्टम होता है वो कितने कार्बन रखता है? 4 कार्बन, 2 pz ऑर्बिटल एंड 4 pi इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूल। द HMO आर ऑफ द फ्रॉम। अब नीचे क्या लिखा हुआ है, अब HMO इस पर अप्लाई करते हैं तो हम साई की वैल्यू रखते हैं। ऊपर जैसे 2 कार्बन थे तो हमने साई की वैल्यू क्या रखी थी, C151 प्लस C252। अगर आपको ये समझना है ना तो पहले मेरा ऊपर वाला वीडियो जो हमने पहले डाला था वो इथाइलिन मॉलिक्यूल के लिए, पहले वो देख लीजिए। ठीक है, उसमें हमने लिखा था इसमें 2 कार्बन थे, उसमें हमने साई इज इक्वल टू C151 प्लस C252 लिखा था। इतने यहाँ कितने कार्बन है, ब्यूटा 1,3-डाइईन में कितने कार्बन आते हैं? 4 कार्बन आते हैं। तो इसे यहाँ हम क्या लिखेंगे, साई इज इक्वल टू C151 प्लस C252 प्लस C353 और प्लस C454। मतलब इसके साथ C1 के साथ 51 लिखेंगे, C2 के साथ 52 लिखेंगे, और C3 के साथ 53 और C4 के साथ 54। अब द हैकल डिटर्मिनेंट इज गिवन बाई, और जो हैकल डिटर्मिनेंट है इज गिवन बाई क्या है। अब देखो, पहले से हम पहले कार्बन के लिए लिखेंगे तो पहले कार्बन से एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि पहले कार्बन से क्या आएगा, अल्फा माइनस ई आएगा जो हमने कल देखा था। फिर हम अल्फा माइनस ई, फिर हम इसमें से बीटा कॉमन लेंगे। बीटा कॉमन लेने पर अल्फा माइनस ई अपॉन बीटा हो जाएगा, जिसको हम एक्स मान लेंगे। तो इसमें डायरेक्ट यहाँ एक्स मान लिया है। ठीक है, इथाइलिन मॉलिक्यूल के लिए आप देख लेना एक्स कैसे हुआ ये। ठीक है, अब जैसे कार्बन है, हम पहले कार्बन के लिए लिखेंगे तो ये कार्बन के लिए हम एक्स लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये किससे कनेक्ट है, ये दूसरे वाले कार्बन से कनेक्ट है। अब जैसे हम 1,3-ब्यूटाडाइईन की स्ट्रक्चर देखो नीचे इसे बनाई हुई है, तो इसमें लिखा हुआ पहला कार्बन दूसरे कार्बन से कनेक्ट है, तो दूसरे कार्बन के बीटा आएगा, लेकिन हमने बीटा इसमें से कॉमन लिया तो यहाँ 1 आ गया। ठीक है, फिर तीसरे कार्बन के से कनेक्ट नहीं है तो 0, चौथे से भी कनेक्ट नहीं है तो 0। ऐसे ही अब क्या करेंगे, अब दूसरे कार्बन के लिए लिखेंगे तो दूसरे कार्बन किसका एक्स। ठीक है, और ये किससे कनेक्ट है, पहले वाले से कनेक्ट है तो पहले वाले किसका 1, और तीसरे वाले से कनेक्ट है तीसरे वाले किसका 1, बाकी चौथे वाले से कनेक्ट नहीं है तो उसके लिए 0। ठीक है, ऐसे ही हम नीचे चलते हैं तो अब तीसरे कार्बन के लिए एक्स लिख दीजिए। ठीक है, और ये दूसरे वाले से कनेक्ट है उसके लिए 1, और चौथे वाले से कनेक्ट है उसके लिए 1, और फर्स्ट वाले से कनेक्ट नहीं है तो इसके लिए 0। ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो इस लाइन में लिखा हुआ है ना। और अब इससे नीचे वाली लाइन में क्या है, इसमें चौथे कार्बन के लिए लिखेंगे, फोर्थ वाला कार्बन है तो उसके लिए एक्स। बाकी कनेक्ट किससे, थर्ड वाले से कनेक्ट है, थर्ड वाले के लिए 1, और 2 और फर्स्ट वाले 1 वाले से कनेक्ट नहीं है तो इसके लिए 0 0। ठीक है, विच वन एक्सप्लेनेशन गिवन द पॉलिनोमियल। अब क्या है, इसको सोल्व करना है। अब जैसे जो मैथमेटिक्स है जिसके बैकग्राउंड में वो तो सोल्व कर सकता है क्योंकि ये एक डिटर्मिनेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ मैंने डायरेक्ट रखा, अगर किसी को अगर सोल्व नहीं होता है तो वो याद कर सकता है सीधा डायरेक्ट। ठीक है, चलो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपने। ये देखो, ये डायरेक्ट लिख दिया मैंने, एक्स की पावर 4 माइनस 3x² प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये मैथमेटिक्स वाले तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, बाकी बायोलॉजी वाले अगर सोल्व नहीं होता है तो याद कर लेना, या फिर वो जो सोल्व करना वो सीख लेना, डिटर्मिनेंट सोल्व करना सीख लेना। ठीक है, अब इससे डायरेक्ट वैल्यू, ये आपको वैल्यू इससे आप निकाल नहीं पाओगे, ये वैल्यूज तो आपको रटनी पड़ेगी कि एक्स के लिए एक तो प्लस माइनस 1.618 आएगा एंड प्लस माइनस 0.618 आएगा। दस फॉलोइंग 4 एनर्जी लेवल्स बिकॉज, अब ये 4 नीचे एनर्जी लेवल दिए गए हैं। अब इसको याद करने का तरीका क्या है, पहले E1 E2 E3 E4 4 एनर्जी लेवल्स लिख लिए। ठीक है, अब देखो पहले हम लिखेंगे ये अल्फा प्लस में 1.618 था, फिर ये, अब इससे मतलब जो जस्ट इससे छोटी वैल्यू कौन सी होती है, जस्ट छोटी वैल्यू होगी प्लस में 0.618 था। ठीक है, तो इसके अल्फा प्लस 0.618 बीटा। अब इससे जस्ट छोटी वैल्यू कौन सी होगी, माइनस में 0.618 बीटा, तो यहाँ लिखेंगे E3 बार अल्फा माइनस 0.618 बीटा, और इससे जस्ट छोटी E4 इक्वल टू अल्फा माइनस 1.618 बीटा। अब देखो बड़े से छोटे क्रम में लिखना है, सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे जो बड़ी वैल्यू है 1.618 बीटा, फिर उसके बाद 0.618 बीटा। अब इसे जस्ट छोटे वैल्यू ऐसे करके E1 E2 और E3 आप याद कर सकते हो। अब इसमें E1 और E2 लेवल है वो तो है BMO बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए, और जो E3 और E4 है वो है ABMO के लिए एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, अभी नीचे हमने BMO और ABMO एनर्जी लेवल्स बनाए हैं। अब आपको क्या करना है, जो psi1 psi2 psi3 psi4 की वैल्यू रखेंगे तो इसमें क्या होगा, जो psi1 होगा उसमें 0 नोड होगा। नोड का मतलब जो अपने पॉइंट, ये पॉइंट सा आपको दिख रहा है, ये पॉइंट सा जो है ना यहाँ पे, ये वाला, इसको बोलते हैं नोड। ठीक है, तो अब देखो
साई वन में 0 नोड होगा, साई टू में 1 नोड होगा, साई थ्री में 2 नोड होगी और साई फोर में कितने नोड हो गए, 3 नोड्स हो गए। ठीक है, अब इसकी हम कैसे निकालेंगे। जैसे साई वन है, इसमें ना जो ऊपर हमने चिन्ह लगा रखे ना ये ऊपर वाले, ठीक है, इनको क्या लिखेंगे, इनको प्लस 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 सेम रखेंगे, नीचे वाले को माइनस 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 रखेंगे, तो कोई नोड नहीं आएगा। अब हमें ऊपर वाले में बीच में नोड बनाना है, तो हम पहले ऊपर प्लस प्लस फिर नीचे माइनस माइनस, फिर आगे क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस में चिन्ह चेंज कर देंगे। ठीक है, जो साइन है वो चेंज कर देंगे। उससे जस्ट ऊपर वाले साई थ्री के अंदर क्या करेंगे, हमें 2 नोट्स बनाने हैं, तो पहले प्लस माइनस हो गया, फिर वापस माइनस प्लस कर दिया तो 1 नोट बन गया, फिर वापस सेम रखा है माइनस प्लस, फिर वापस प्लस माइनस चेंज कर दिया, 2 नोट्स हो गए। ऐसे आप साई फोर में चलेंगे। ठीक है, तो साई फोर में हमें सभी जगह नोट्स बनाने हैं, मतलब 3 नोट्स बनाने हैं, तो सभी जगह जो साइन है वो उल्टे कर देंगे, प्लस माइनस, फिर आगे वाले में माइनस प्लस, फिर आगे वाले में वापस प्लस माइनस, फिर आगे वाले में वापस माइनस प्लस। ठीक है, अब ये जो एनर्जी लेवल्स है इनकी वैल्यू रख दी, BMO वाली, BMO नीचे मतलब जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 कार्बन है, तो ये 1 2 3 4 भर दिए, फिर ऊपर वाले में ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो गए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो चलो नेक्स्ट पेज के ऊपर, ये क्या है, ये नेक्स्ट पेज है, इसमें देखा पाई बॉन्ड एनर्जी। अब मैंने जो इथाइलिन मॉलिक्यूल है, आप देख लेना मेरा वो वीडियो, उसमें मैंने कहा था कि हम सभी जो मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी स्टडी करेंगे HMO के लिए, उन सभी के लिए ये सारी वैल्यूज़ निकालेंगे, जैसे पाई बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, और मतलब चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये 4 चीज़ हर के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो पहले पाई बॉन्ड एनर्जी, अब क्या लिखा हुआ है, द 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1,3 butadiene occupy the 2 bonding molecular orbitals, that is psi1 and psi2, in the ground state of molecule in accordance with rule, thus the total energy is। अब क्या होगा, अब देखो, जैसे नीचे वाला बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है, जैसे वापस मैं बैक वाले पेज लेके चलता हूँ, जैसे ये पेज है, ये अभी नीचे वाला है, यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस 1.618 बीटा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो 2 इंटू में क्या आएगा, अल्फा प्लस 1.618 बीटा। जस्ट इस ऊपर वाले में कितने हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ये 2 इंटू मतलब 2 इंटू अल्फा प्लस 0.618 बीटा। इससे ऊपर वाले में क्या है, 0, तो इनको 0 0 से इंटू कर देंगे। जैसे अब नेक्स्ट पेज देख लो आप, यहाँ क्या क्या रखा है, 2 कोस अल्फा प्लस 1.618 बीटा, प्लस में वापस 2 अल्फा प्लस 0.618 बीटा, बाकी वाले 0 हो गया, आगे वाले 2। अब क्या होता है कि जितनी वैल्यू आएगी उसमें से हम क्या 4 अल्फा माइनस कर देंगे, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने अल्फा माइनस करते हैं। मैंने इसे इथाइलिन मॉलिक्यूल के अंदर भी बताया था। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर लिया तो 4 अल्फा प्लस 4.48 बीटा आ गया, फिर इसमें से 4 अल्फा माइनस कर दिया, तो केवल क्या बचा, 4.48 बीटा। ठीक है, अब इसमें क्या आ गया, द 4 मोलिकुलर ऑर्बिटल्स 2 BMO एंड 2 ABMO कैन बी ऑर्बिटेटिंग एज फॉलोज। ठीक है, अब ये क्या है, अब ये भी आपको चारों क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, मतलब क्रैम्प रट्टा मारना पड़ेगा, psi1 psi2 psi3 और psi4 की वैल्यूज़। ठीक है, अब psi1 की वैल्यू आप लोग कैसे याद करें इसको, तो इसको याद करने का एकदम सही तरीका है, जैसे psi1 है, पहले इसके लिए 0.3755 प्लस 0, ये एक और 5 1 प्लस 5 4, ये 5 1 2 प्लस 5 3 को छोड़ दो। ठीक है, प्लस में क्या है 0.6070, ये लिख दिया। जस्ट ऐसा का ऐसा नीचे नीचे लिख दो, psi4 में रख दो 0.3755 और 0.6070 रख दिया। अब जो बीच वाला है उसमें इसका उल्टा, जैसे ऊपर अगर 0.3755 है तो इसके नीचे वाला 0.6070 और साई थ्री में 0.6070। ऐसे साई टू में प्लस में 0.3755 है तो साई थ्री में भी ये 0.3755 रख दिया। ठीक है, अब लिखेंगे हम साइन, भाई चिन्ह कौन सा आएगा, तो ऊपर जैसे साइन क्या आएगा, प्लस प्लस फिर माइनस माइनस, याद रखना भाई 2 लगातार प्लस प्लस फिर नीचे माइनस माइनस। अब रखना है 5 1 5 वाली, तो हम ऊपर वाले में लिखेंगे 5 1 प्लस 5 4 और 5 2 प्लस 5 3। अब जैसा ऊपर वाले में हमने लिखा ऐसे नीचे नीचे वाले में ये साइन चेंज हो जाएगा और 5 1 प्लस 5 4 की जगह 5 1 माइनस 5 4 हो जाएगा। साई 4 के अंदर बता रहा हूँ, साई 4 में देखना, साई 4 में, और 5 2 प्लस 5 3 तो नीचे 5 2 माइनस 5 3 हो जाएगा। अब जैसे बीच वाला बचा, बीच वाले में अब क्या करना है, ऊपर 5 1 प्लस 5 4 है तो नीचे 5 1 माइनस 5 4, फिर ऊपर माइनस है तो वापस प्लस 5 1 प्लस 5 4, मतलब 5 1 और 5 4 तो यही रहेंगे, लेकिन जो साइन है ना वो चेंज होते रहेंगे। साई 1 में प्लस है तो साई 2 में उल्टा हो जाएगा माइनस, साई 3 में वापस प्लस, साई 4 में वापस माइनस। ऐसे जो दूसरी साइड है उधर भी ऐसा ही होगा, जैसे साई 1 में 5 2 प्लस 5 3, फिर आगे चिन्ह चेंज, मतलब साइन चेंज हो जाएगा, फिर आगे वापस साइन चेंज, फिर जो इस साई 4 में वापस साइन चेंज। ठीक है, ये चारों वैल्यू आपको याद करनी है। अब द ग्राउंड, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, द ग्राउंड स्टेट हैज़ नो नोड्स। अब हम जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट में कोई नोड नहीं है। ठीक है, द नंबर ऑफ नोड्स इन ए मोलिकुलर ऑर्बिटल इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एनर्जी। द साई 2 हैज़ 1 नोड, साई 3 हैज़ 2 नोड एंड साई 4 हैज़ 3 नोड्स।
ये अपने पीछे जो दिखाया था उसी को वापस इन नोट्स के रूप में, लैंग्वेज के रूप में लिखा है। ठीक है, अब अपन अगर इतना समझ में आ गया तो फिर आगे चलते हैं कि हम आगे पहला है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। द ग्राउंड स्टेट देयर आर 2 pi इलेक्ट्रॉन्स इन psi1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन psi2। ठीक है, हैंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट 4 कार्बन एटम आर। अब हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकालते हैं, C1 C2 C3 C4 जितने कार्बन होते हैं उन सब की डेंसिटी निकालेंगे, इज इक्वल टू Q1 Q2 Q3 Q4 लिख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यूज कैसे निकालते हैं? अब जैसे हम पहले देखेंगे psi1 के अंदर, अगर C1 निकालें तो psi1 के अंदर देखेंगे तो 2 इंटू, अब psi1 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 7 0.755 phi1 के लिए। ठीक है, और phi2 के लिए कितना 0.6070। ठीक है, तो ये जो पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 2 से इंटू होगा कि इसका स्क्वायर इंटू होगा। ठीक है, 0.73755 का स्क्वायर इंटू में होगा, ऐसे 0.6070 का स्क्वायर इंटू में होगा, किसके, 2 के। ये तो हो गया phi1 और phi2 की वैल्यू। अब phi3 और phi4 की वैल्यू इंटू में क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे आप देखो, पहले हमने 2 से इंटू किया, इसका स्क्वायर किया, प्लस वापस 2 से इंटू इसका स्क्वायर किया। अब आगे वाले में क्या है, phi3 और phi4 में क्या है, क्योंकि उनमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो ये 0 से इंटू हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो 1 आएगा, ऑब्वियसली 1 आएगा, बस आपको ये याद कर लेना कि 1 ही आएगा। ऐसे C2 के लिए, अब C2 के लिए phi2 में देखेंगे तो वापस वही, अब phi2 में देखो, psi2 में C2 के लिए psi2 में देखेंगे तो psi2 में phi1 की वैल्यू कितनी है, तो 2 इंटू के अंदर 0.6070 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस में psi2 की वैल्यू 2 इंटू 0.3755 का होल स्क्वायर। फिर आगे वाले phi3 और phi4 के लिए 0 से इंटू होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो देख लो Q2 के लिए पहले इंटू में मतलब 2 इंटू हो गया। ठीक है, phi1 प्लस 2 इंटू phi2 प्लस 0 इंटू phi3 प्लस 0 इंटू phi4, इसके लिए भी 1 होगा। ऐसे आगे करते जाएंगे, C3 के लिए psi3 में देखेंगे, C4 के लिए psi4 में देखेंगे। ठीक है, अब चार्ज डेंसिटी, सेकंड मतलब आगे वाला पॉइंट है चार्ज डेंसिटी। अब चार्ज डेंसिटी को हम जीटा से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, जीटा से, Z1 Z2 Z3 और Z4। ठीक, अब देखो हमें जीटा, इसमें Z1 के लिए 1 माइनस Q1, तो इसमें ऊपर Q1 की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें जो अपन मतलब जितने भी स्टडी करेंगे ना, ये ब्यूटामोथिडाइन हो गया, इथाइलिन मॉलिक्यूल, सब में है ना चार्ज डेंसिटी क्या होगी, 0 ही होगी, क्योंकि ऊपर हमेशा 1 आएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में और इसमें 1 से माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 0, फिर आगे Z2 के लिए 1 माइनस Q2, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसे Z3 0, Z4 0। ठीक है, इतना समझ आ गया। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो ना तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, मैं या मेरी कोई मतलब समझाने के तरीके में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं उसको मतलब इम्प्रूव करने की पूरी ट्राई करूँगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये लास्ट है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, इतना हो गया। बॉन्ड ऑर्डर क्या है, अब बॉन्ड ऑर्डर बस किसकी तरह है, उस चार्ज डेंसिटी की तरह है, चार्ज नहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरह है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम उसके अंदर जैसे C1 या Q1 निकालते हैं तो केवल psi1 के अंदर देखते हैं। इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे P12 तो psi1 और psi2 दोनों के अंदर देखेंगे। ठीक है, जैसे अब हम इसे निकाल रहे हैं, जैसे P12 तो 2 इंटू 0.3755 इंटू 0.6070 है। अब ये क्यों है कि P12, तो पहले हम psi1 के अंदर phi1 की वैल्यू देखेंगे, फिर psi2 के अंदर phi2 की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, psi2 के अंदर phi1 की वैल्यू देखेंगे। जैसे पीछे देखो ये लिखा हुआ है psi1, तो psi1 इज इक्वल टू phi1 की वैल्यू क्या है, 0.3755। अब psi2 के अंदर भी phi1 की वैल्यू देखनी है तो 0.6070, ये 2 के इंटू में हो जाएगा। आगे वाला जैसे प्लस में फिर लिखेंगे तो 2 इंटू पहले ऊपर वाले में phi2 देखेंगे 0.6070, फिर psi2 के अंदर phi2 देखेंगे 0.3755। ठीक है, अब आगे चलो देखो ये बॉन्ड ऑर्डर में लिखा 2 इंटू 0.3755 इंटू 0.6070 प्लस 2 इंटू 0.6070 इंटू 0.3755। यहाँ पीछे देख लेना वापस क्या दिखेंगे हम, उसके अंदर तो जैसे C1 Q1 निकाल रहे थे तो क्या देख रहे थे, उसमें देख रहे थे क्या, केवल psi1 के अंदर भाई 2 इंटू phi1 का स्क्वायर कर देते थे। इसमें क्या देखेंगे, P12 है तो पहले psi1 के अंदर phi1 की वैल्यू देखेंगे, फिर psi2 के अंदर phi1 की वैल्यू देखेंगे, psi2 के अंदर phi1 की, मतलब दोनों में phi1 की वैल्यू देखेंगे, इसको 2 इंटू के अंदर रख देंगे, फिर ऐसे आगे वाले प्लस लगा के 2 इंटू के अंदर मतलब psi1 के अंदर phi2 की वैल्यू देखेंगे, ऐसे psi2 के अंदर भी phi2 की ही वैल्यू देखेंगे और ये दोनों पुट कर देंगे। प्लस में आगे तीसरे वाले में 0 इलेक्ट्रॉन से भरे हैं तो 0 इंटू के अंदर पहले psi1 के अंदर मतलब psi1 के अंदर phi3 की वैल्यू और psi2 के अंदर भी phi3 की वैल्यू। ठीक है, प्लस में आगे ये तो वापस 0 इंटू
मतलब इंटू में गया इसलिए इनको डायरेक्ट जीरो कर दिया। फिर इनको सोल्व किया तो 0.896 आ गया। ऐसे P23 निकालेंगे, फिर साइड 2 और साइड 3 के अंदर देखेंगे। ऐसे P34 निकालेंगे तो साइड 3 और साइड 4 के अंदर देखेंगे। इस तरह हम क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। और ये भी अगर आपसे सोल्व नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेशन वाली वैल्यू है, तो ये भी आपको क्या करनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे पहले में 0.896 है, ऊपर 0.448 है, फिर 0.896 है। ओके, समझ आ गया? अगर नहीं आया तो आप मुझे फिर से मतलब मैं कमेंट सेक्शन में कोई कमेंट कर देना कि हाँ ये अगर समझ नहीं आया तो वापस समझा दूंगा। ठीक है, इससे आगे हम इससे जो उसकी थर्ड मॉलिक्यूल है उसके बारे में समझेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। ओके, गुड बाय।